गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है पजेशन। ये प्यारे बच्चों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अधिकार। अब कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि इसको पोजेशन ना बोल के पोसेशन बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं पोजेशन। ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अधिकार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकेंड नंबर वर्ड की, तो सेकेंड नंबर है पैटर्न। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संरक्षक, यानी कि रक्षा करने वाला। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितनी ज़्यादा आप सभी को वोकेबलरी तैयार होंगी, उतनी अच्छी आप लोग इंग्लिश बोल पाएंगे। यानी कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आप सभी को वोकेबलरी तैयार करनी पड़ेगी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर है पॉसिबिलिटी। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संभावना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है पोटेंसी। ये भी नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शक्ति। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है पाउंड। ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पीसना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी, सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है प्रीवेल। ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जीतना। अरे सब कुछ समझ में आ रहा है ना? बोलते रहना सारे के सारे। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है प्रिवेंट। ये भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रोकना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों एट नंबर है प्रीसियस। ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कीमती। इसी के साथ में नाइन नंबर है पोटेंशियल। ये भी हमारा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शक्तिशाली। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो टेन नंबर है पावरलेस। ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शक्तिहीन।
यानी जिस व्यक्ति के अंदर ताकत ना हो या फिर शक्ति ना हो, तो उसके लिए हम लोग पावरलेस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है पोजेशन। ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अधिकार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है पैटर्न। ये भी हमारा नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संरक्षक। इसी के साथ में थर्ड नंबर है पॉसिबिलिटी। ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है संभावना। इसी के साथ में फोर्थ नंबर है पोटेंसी। ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शक्ति। फिफ्थ नंबर प्यारे बच्चों है पाउंड। ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पीसना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है प्रिवेल। ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जीतना। और बच्चा लोग, सेवन नंबर है प्रिवेंट। ये वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रोकना। इसी के साथ में एट नंबर है प्रीसियस। ये एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है कीमती। इसी के साथ में नाइन नंबर है पोटेंशियल। ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शक्तिशाली। इसी के साथ में टेन नंबर है पावरलेस। ये भी हमारा एग्जेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है शक्तिहीन। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।